पहलगाम घटना के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बना हुआ है। इस दौरान भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन भी लिए गए, जिनमें सिंधु जल समझौते को स्थगित करने का फैसला भी शामिल था। भारत के इस फैसले ने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है। पाकिस्तान भारत पर तरह तरह के आरोप लगा रहा है, धमकियां दे रहा है, लेकिन अब जो खुलासा सामने आया है उसने मोदी सरकार को इस सवालों के घेरे में ला दिया है। भारत ने 6 दशक पुराने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान को नदी के पानी से जुड़े डेटा नहीं दिए जा रहे हैं और इसके चलते पाकिस्तान के सामने बाढ़ की समस्या खड़ी हो रही है। मोदी सरकार पाकिस्तान को तो तेवर दिखा रही है और उसके बाद सिंधु जल समझौते पर बातचीत को भी तैयार नहीं है, लेकिन इस बीच एक आरटीआई में हुए खुलासे ने मोदी सरकार पर ही सवाल उठा दिए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने आरटीआई में इस बात का खुलासा किया है कि चीन ने साल 2022 से ही नदियों से जुड़ा कोई डेटा भारत के साथ शेयर नहीं किया है, जबकि इसके लिए करार हुआ था। 2022 के बाद से चीन से हाइड्रोलॉजिकल डेटा या हाइड्रो स्ट्रक्चर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदी पर एमओयू 5 जून 2023 और सतलुज नदी पर समझौता 6 नवंबर 2020 को खत्म हो चुका है। दरअसल चीनी हाइड्रोलॉजिकल डेटा भारत की जल सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए काफी अहम है, खासकर ब्रह्मपुत्र और सतलुज जैसी ट्रांस बाउंड्री नदियों को लेकर, जो चीन से ही आती हैं। ये डेटा भारत के बाढ़ पूर्वानुमान, अर्ली वार्निंग सिस्टम, बांधों और पुलों जैसे बुनियादी ढांचे की प्लानिंग और मैनेजमेंट के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन चीन ने 2022 से ही ये जानकारी देना बंद कर दिया है। और जब मोदी सरकार से ये पूछा गया कि आखिरकार उन्होंने ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदी पर एमओयू रिन्यू क्यों नहीं किए, तो मंत्रालय की तरफ से इसका जवाब नहीं दिया गया। इस बीच सैटेलाइट पिक्चर में भी ये साफ हुआ है कि सतलुज नदी में पानी का बहाव तेजी से कम हुआ, यानी चीन भारत को डेटा नहीं दे रहा है और साथ ही पानी को भी रोक रहा है, जबकि भारत सिंधु जल समझौते को भले ही रोके हुए है, लेकिन पानी नहीं रोक रहा। सिर्फ पानी छोड़ने की जानकारी पाकिस्तान को नहीं दी जा रही है। ऐसे में चीन को लेकर मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े हो गए हैं।